हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदावरी नदी के तट पर महात्मा वेद धर्म जी का आश्रम था। उनके आश्रम में अलग अलग जगह से वेद अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। उनके शिष्यों में से एक संदीपक नाम का अत्यंत बुद्धिमान शिष्य था। वह गुरु भक्त भी था। वेदों का अभ्यास होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सभी गुरु भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना ज्ञान तुम सबको दिया है, पर मेरे अब पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे आने वाले समय में मुझे कोढ़ हो जाएगा। मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। इसीलिए अब मैं ये आश्रम छोड़कर जाने वाला हूँ और अपने इस व्याधि काल को काशी में निवास कर कर व्यतीत करूंगा। मेरा प्रारब्ध खत्म होने तक मैं वहीं पर रहूंगा। तो आप सभी में से कौन कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार है? गुरुदेव जी की यह बात सुनकर सारे शिष्य स्तब्ध रह गए। तभी संदीपक आगे आया और उसने कहा कि हे गुरुदेव जी, मैं प्रत्येक स्थिति पर, प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव जी बोले, देखो संदीपक, मैं अंधा हो जाऊंगा, रोग के कारण मेरा शरीर कैसा हो जाएगा, तुम्हें मेरे लिए अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसीलिए सोच समझ कर बताओ। संदीपक ने कहा, हे गुरुदेव जी, मैं किसी भी तरह का कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ, बस आप केवल मुझे अपने साथ आने के लिए अनुमति दे दीजिए। दूसरे दिन गुरु धर्म वेद जी संदीपक के साथ काशी जाने के लिए निकल पड़े। काशी में कनुलेश्वर नाम के स्थान पर वो दोनों रहने लगे। कुछ ही दिनों में गुरु धर्म वेद जी के पूरे शरीर पर कोढ़ उभर आया, उसमें पप्स पड़ने लगे और कीड़े भी पड़ गए। उनके आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देने लगा, अर्थात वो अंधे हो गए। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और विचित्र सा हो गया। जिस प्रकार गुरुदेव जी काशी आने से पहले बताया था, उसी प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। संदीपक दिन रात बहुत लगन से गुरुदेव जी की सेवा करता, उनको स्नान करवाना, शरीर पे जख्मों को साफ करके उस पे मलहम लगाना, कपड़े पहनाना, भोजन करवाना, यह सब वह करता था। तब भी गुरुदेव जी सदैव उसी पर चिड़चिड़ करते थे, परंतु संदीपक मन लगाकर उनकी सेवा करता रहता था। उसके मन में गुरुदेव जी के प्रति कभी अनुचित प्रतिक्रिया नहीं आती थी। ये सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी वासनाएं तथा इच्छाएं नष्ट हो गईं। उसकी बुद्धि में एक अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वह कहने लगा, अपने मन अनुसार साधना करोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा, गुरुदेव जी की बताई राह पे चलोगे तो जीवन में कहीं नहीं भटकोगे। इस प्रकार गुरुदेव जी की सेवा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। संदीपक की गुरु सेवा देखकर प्रत्यक्ष भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, संदीपक, लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, मैं तो स्वयं तुम्हारे पास बिना बुलाए आ गया हूँ। तुम अपने गुरु की सेवा अत्यंत श्रद्धा और भाव से करते हो। उन गुरु के हृदय में मैं खुद निवास करता हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा की गई सारी सेवा मुझ तक पहुँचती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो वर मुझसे मांग लो। संदीपक ने नम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर संदीपक ने कहा, हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, यह मेरा परम भाग है, परंतु मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना किसी से कुछ नहीं मांग सकता। भगवान बोले, ठीक है, जाओ अपने गुरु से पूछ कर आओ। संदीपक गुरु जी के पास आया और बोला, हे गुरुदेव जी, आपकी कृपा से भगवान शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका कोढ़ और अंधापन दूर होने के लिए वर मांगू। यह सुनकर के गुरुदेव जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह बोले, संदीपक, लगता है कि तुम मेरी सेवा करते करते ऊब गए हो तथा मेरी सेवा टालना चाहते हो। मेरी सेवा करके थक गए हो, इसीलिए भीख मांग रहे हो। शिव जी जो देंगे उससे मेरा प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा। चले जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। संदीपक दौड़ते हुए भगवान शिव के पास गया और उनसे बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव जी उस पर और ज्यादा प्रसन्न हो गए, परंतु उससे बोले, तुम अपनी गुरु की इतनी सेवा करते हो, परंतु तुम्हारे गुरु जी तुम्हें इतना डांटते हैं। अपने गुरुदेव की निंदा संदीपक को अच्छी न लगी। वह बोला, केवल गुरुदेव की ही कृपा से
शिष्य का भला होता है। और उस स्थान को छोड़कर वह गुरुदेव की सेवा करने चला गया। भगवान शिव जी ने यह बात भगवान श्री विष्णु को बताते हुए संदीपक की गुरु भक्ति का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान विष्णु भी संदीपक की परीक्षा लेने आ गए और उसे वर मांगने के लिए कहा। संदीपक ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे त्रिभुवन के अधिपति, गुरु कृपा से ही आपके मुझे दर्शन हुए हैं। गुरु चरणों में मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे और मुझसे उनकी अखंड सेवा होती रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। श्री भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। जब महात्मा वेद धर्म जी को यह बात पता चली तब वह अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने संदीपक को गले से लगाया और आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में निवास करेंगी। संदीपक ने कहा, गुरुवर, आपके चरणों में ही मेरी रिद्धि सिद्धि है, आप केवल मुझे निरंतर आनंद स्वस्थ में रहने का आशीर्वाद दीजिए। उसी समय महात्मा वेद धर्म जी का कोढ़ नष्ट हो गया। उनका शरीर फिर से पहले की तरह कांतिमान हो गया। गुरुदेव ने अपने इस प्रिय शिष्य के सत्य की परीक्षा लेकर उसे ब्रह्म विद्या का विशाल खजाना समर्पित किया। कैसी लगी कहानी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में।